आदाब। आप दर्शकों के लिए फिर से एक बार वसीम भट्ट हाजिर हुआ है। जिस तरीके से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ज़िला किश्तवाड़ के अंदर बहुत सारे मसलों मसाइल्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। आए दिन रोज़ आप टीवी चैनल अखबारात के माध्यम से आप पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो कुछ ऐसे इश्यूज़, कुछ ऐसे मुद्दे जो हम इस वक्त हमारी जो बातचीत होगी, और बातचीत करने के लिए इस वक्त जो है सिगदी से सरपंच जुड़े हैं, जिनका नाम शबीर लोन है। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी अगर कहें तो आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो इनसे कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले सवाल तो हमारा यही रहेगा कि 13 तारीख को जो डीडीसी के इलेक्शंस, जो चेयरमैन के लिए जो इलेक्शंस होने को जा रहे हैं, उस सब पे कुछ बातचीत करेंगे। तो उसके अलावा जो डेवलपमेंट के ऊपर, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ख़ासकर दूर दराज इलाकों के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उन सब पे बात करेंगे। तो शबीर साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया वसीम साहब। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि एक बहुत बड़ी जीत आपने अपने इलाके से हासिल की है। जो आपकी वाइफ जो है डीडीसी कैंडिडेट जो है इस वक्त जीत उन्होंने काफ़ी अच्छी हासिल की है, और काफ़ी वहाँ से जो है वोट भी आपने लिए हैं। तो आपको क्या लगता है आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस हिसाब से क्या लगता है आपको कि कौन चेयरमैन जो है बनना चाहिए, किससे आप वोट करना चाहेंगे? हालांकि ये तो प्राइवेसी है, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहूँगा कि 13 तारीख को जो इलेक्शन होने को जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ कांग्रेस पार्टी का, और उसके बाद गुलाम मोहम्मद सोडी साहब का, और हमारे मुगल मैदान ब्लॉक के सीनियर वर्करान, जिन्होंने एक मैंडेट जो है मेरी मिसेस को दिया। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने जीता, और उसका जो मुबारकबाद है हमारी ब्लॉक मुगल मैदान की 12 पंचायतों को है, 84 वार्ड है, 127 गांव है, 14,000 वोटर जो, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। उनमें पहले भी मुबारकबाद दिए मैं आज भी करता हूं कि आज उन्होंने इस मकाम पर पहुंचाया है कि अब जो डीडीसी के इलेक्शन है, जो हमारी पार्टी जो फैसला करेगी। मैं एक सरपंच हूँ, मैं एक चुना हुआ सिगदी B2 का सरपंच हूँ। जो डीडीसी कैंडिडेट है, ये उन लोगों ने डिसाइड करना है, और पार्टी हाईकमांड ने डिसाइड करना है। हमारे पास तो फिगर नहीं है। जिसके पास फिगर होगा वो दावा कर सकता है, हमारे पास फिगर नहीं है। और ये डीडीसी, ये जो जवाब है ये आपका डीडीसी कैंडिडेट देगा। मैं आपको एक कांग्रेस लीडर और एक सरपंच के नाते सरपंच साहब, ये सवाल हमने इसलिए किया कि बहुत सारी आपके जो इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें आपने अपने वाइफ जो है उनके बिहाफ पे बहुत सारे प्रोमिसेस लोगों के साथ किए हैं। तो आज आपकी राय जानना चाहता हूं, इसलिए हमने ये आपसे सवाल किया। क्या कहना रहेगा? जो काम के बारे में हमने लोगों से प्रॉमिस किया है, वो आज भी करता हूं मैं, और 5 साल तक वो प्रॉमिस बरकरार रहेगा। जितने भी लोगों के काम होंगे वो इंशाल्लाह, मैं खुद सरपंच हूँ, और मेरी मिसेज जो है डीडीसी काउंसिलर ब्लॉक मुगल मैदान कांग्रेस की है। इंशाल्लाह काम के मामले में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। काम रात हो, दिन हो, अस्पताल हो, कोर्ट हो, आपके दफ्तर हो, सोशल वेलफेयर हो, आंगनवाड़ी हो, RNB हो, PHE हो, मैं हाजिर हूँ। एक तरफ से मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कोई भी हिंदुस्तान की ऐसी लेडीज नहीं होगी, और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, हमारी 12 पंचायतें हैं, 84 वार्ड है, और गाँव में बिल्कुल पहाड़ी इलाके हमारे, कोई भी औरत नहीं पहुंच सकती। और मैंने हेल्प की, और कांग्रेस की बदौलत से, सुडे साहब की बदौलत से, हमने इलेक्शन जो 1400 कुछ वोटों से जो हमने इलेक्शन जीता। चले, वो तो ठीक है, लेकिन आप हमें बताइए कि अगर आप लोगों के हित में काम करना चाहते हो, बल्कि कर रहे हो, आप ग्राउंड ज़ीरो पे जो है देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी वहाँ जो है लोग ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं वहाँ से, चाहे ब्लॉक डिपार्टमेंट की बात करें या और किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, तो ऐसा रोज़ देखने को मिलता है कि आपके इलाके से भी कंप्लेंट्स आती रहती है। वैसा क्यों? एक तरफ से तो आप हेल्प करने की कोशिश करते हैं, अपने जो आपके फ़र्ज़ हैं वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन रोज़ कंप्लेंट्स तो आती रहती है। आपने खुद भी देखा होगा, ऐसा क्यों? जनाब, परफेक्ट दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपनी पंचायत की बात करूँगा। अभी तक 2 साल का वक्फा हो चुका है। 37 लाख पहली किस्त 14 FC की मेरे पास आई है, जिसका मैंने 7 वार्डों में बिल्कुल डिवाइड किया हुआ है। आप ग्राउंड पे जा सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से किसी भी इंसान को कि यह साबित करके दें कि जो 37 लाख शबीर लोन की क़यादत में गवर्नमेंट की तरफ से आया, कि अगर वो नहीं लगा होगा मैं सरपंची छोड़ दूंगा। 7 वार्डों में बिल्कुल डिवाइड करके दिया मैंने। ना मैंने हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा,
न मैंने गाँव देखा, न मैंने कुछ देखा। मैंने बराबर 7 वार्डों में किया। उसके बाद बैक टू विलेज फर्स्ट में मुझे 5.5 लाख रुपया आया। मैंने PHE वालों को दे के छड़ी पाइपलाइन को रिपेयरमेंट दिया और काम भी उन्हीं को दिया, ताकि वो लोग कल को दावा ना कर सकें, कल को वो लोग दावा नहीं कर सके कि काम नहीं हुआ। उन्हीं को काम भी वहीं दिलाया और वहीं पे दिलाया। बैक टू विलेज जो थर्ड आया हमारे पास, उसमें मैंने जो है 10 लाख रुपए का जो पाइपलाइन और बिजली वालों को दिया। जो थर्ड था हमारे पास, मैंने गवर्नमेंट को कहा मुझे कोई डंगा नहीं चाहिए, कोई पाइप नहीं चाहिए, मुझे कोई ड्रेन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पानी के लिए अपनी पंचायत में कम से कम 20 से 25 लाख रुपए दीजिए आप। और जो भी हमारे पास फंड्स आते हैं, मैं वाहिद एक सरपंच हूँ जो पब्लिक को बुला के ये कहता है कि जनाब ये फंड्स आए, आप बताओ पब्लिक क्या करनी है। रहा सवाल देवा DDC कैंडिडेट का, अभी 13 तारीख को इलेक्शन होने हैं, उसके बाद देखेंगे इनके पास फंड्स क्या आती है, इनके पास डेवलपमेंट वर्क क्या आता है, इनको प्रोटोकॉल क्या होगा और इनका स्टेटस क्या होगा, इनकी डेवलपमेंट पावर अपने पास होगी या एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगी। इंशाल्लाह आप देखिए ब्लॉक मुगल मैदान में अगले 5 साल तक कोई शिकायत नहीं आने दूंगा मैं। इन 2 सालों में कुछ ऐसे काम जो आपने पब्लिक इंटरेस्ट में किए होंगे, एक ऐसे काम जो आप जो है इस इंटरव्यू में बता सकते हैं? जैसे कि मैंने हर वार्ड में जैसे टैंकियाँ बनाई पानी के लिए, जैसे मैंने बाथरूम बनवाए, जैसे मैंने रोड के लिए 3 रोडों के लिए मैं सबसे ज़्यादा लड़ रहा हूँ। पहला रोड जो है बटवाड़ी शिड़ी के लिए लड़ रहा हूँ मैं। दूसरा रोड जो है मेरा संगमबत्ती, मलवाड़, जबकुल और सिगरी टच करने के लिए। तीसरा जो रोड जो है मुगल मैदान, गिरिन और पहल कला के PN जिसमें कराए, जो अभी मेरे पंचायत में है। उसके बावजूद मैंने हर वार्ड में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि वार्ड वाइज मैंने पैसा बांटा और काम ग्राउंड पे अवेलेबल है। मैं चैलेंज करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, कोई भी टीम जाके वो चेक करे, अगर काम नहीं होगा मैं अपने हाथ काट दूंगा। जो भी पैसा मैंने गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक आया। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आप हमें बताइए कि हर किसी इंटरव्यू में, मैंने इससे पहले भी आपसे ये सवाल किया है, हर किसी इंटरव्यू में सोशल मीडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है आपको कि जो आपकी मिसेस जो है DDC कैंडिडेट है और जो जीत उन्होंने हासिल की है, उनके बिहाफ पे आप बहुत कुछ प्रोमिस करते हो, ऐसा मैंने कहा और अभी भी कहता हूँ। क्या आप उनके बिहाफ पे काम करते रहेंगे? लोगों ने साइमा परवीन के नाम पे वोट दिया है, कांग्रेस के नाम पे वोट दिया है। वो DDC काउंसिलर खुद है। वो लोग मेरे तमाम सरपंचों को, तमाम मेंबरों को, लोगों को डायरेक्ट आप आइए उसके पास, अगर काम नहीं होंगे वो जिम्मेदार होंगे, मैं भी उसका जिम्मा लेता हूँ। उनका काम कौन ज़्यादा संभालता है? ग्राउंड पे तो खुद संभालेगी वो, क्यों नहीं संभालेगी वो? जब उनको 14,000 लोगों को काम आएंगे, कर रहे हैं इंशाल्लाह। पढ़ी लिखी लेडीज़ है, ग्रेजुएट है जम्मू यूनिवर्सिटी से, ऐसा कुछ नहीं है, वो कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। वो 14 साल मेरे साथ रही है, हम इकट्ठा रहे हैं जब मैं कंपनी में काम, उसको सारा एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई बात नहीं। और ऐसा कोई काम नहीं है कि जो उनसे नहीं हो सकेगा। हाँ, ये ठीक है कि वो हर गांव में हर दिन पहुंच नहीं सकती है, क्योंकि एक लेडीज़ का मसला होता है। गांव बड़े बड़े काम के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे किसी के साथ। सवाल जो है हम आपसे करना चाहेंगे, एक पार्टी लेवल पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के साथ भी जुड़े हैं। ये तो सरपंची तब महदूद था, कुछ सवाल जो डेवलपमेंट को लेके या और कुछ सवाल जो किए, अब थोड़ा पार्टी लेवल पे बात करेंगे। उस हिसाब से क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से मड़वा के जो शेख जफर हैं उन्होंने कहा कि रिटर्न में जो मुझे लिख के देगा कि मेरे सारे काम जो है पूरे किए जाएंगे, तो उसके बाद ही मैं ओपन वोट कर सकता हूं। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, ओपन वोट तो कोई डाल दे सकता है। गवर्नमेंट के नाम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इदारा होता है, ऐसा ओपन वोट तो कोई नहीं डाल सकता है। और हमें लिख के क्यों देना है? पावर कोई लिख के नहीं देता है, काम के बारे में कोई लिख के नहीं देता है। मुझे पता है कहाँ कहाँ काम करना होता है, कैसे काम करना होता है। हमें लोगों के काम का हमें लिखित में क्या चाहिए? अगर लिखित के बाद भी काम नहीं होंगे तो क्या पब्लिक को जवाब देंगे आप? मैं 2 साल से लड़ रहा हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल सिगरी जनाब, हेल्थ के लिए लड़ रहा हूँ मैं, मुगल मैदान डॉक्टर के लिए लड़ रहा हूँ मैं, आज भी लड़ रहा हूँ, कल भी लड़ रहा हूँ। और हर हिंदुस्तानी का अधिकार है कि वो अपना हक के लिए लड़ सकता है। ऐसा नहीं कि लीडर लड़ सकते, एक आम आदमी भी 10 लोगों के साथ डीसी के पास जा सकता है, एसएसपी के पास जा सकता है। अपने काम के लिए हम एक ऐसी कंट्री में रहे जहां हर इंसान का एक हक है अपने काम। क्या आप इसे सही मानते हैं या फिर गलत? मेरे नजर में ये गलत है। लिखत के इसमें कोई जरूरत नहीं, आप काम कीजिए ना। आपको जब लोगों ने चुना है, आपके पास इतनी पावर है कि एक चुना हुआ नुमाइंदा जो होता है बहुत पावरफुल होता है। मैं एक सर पे जो मैं काम नहीं करता हूं, मुझे किसी ने लिख के दिया। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने लिख के लिया था उनसे,
ऐसा कुछ नहीं है, आप काम कीजिए, आप जाइए लोगों के सड़कों का काम है। गांव में कितने कौन से बड़े यूनिवर्सिटी बनी है, कौन से बड़े बड़े रेल के ब्रिज बने हैं, गरीबों के काम है, कोई नरेगा काम है, कोई राशन कार्ड का काम है, कोई आधार कार्ड काम है, किसी को बैंक में काम है, किसी को पानी का प्रॉब्लम है। रोड तो बनी हुई है, मैक्सिमम रोडें बनी हुई है, ऐसा नहीं है। लिख के कोई नहीं देता है। मैं कहता हूँ ये गलत बात है। लिखत में लिखत के बाद भी अगर काम नहीं होगी तो क्या करोगे आप पब्लिक को क्या जवाब देंगे? तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से लोगों से, कि आप काम कीजिए। काम खुद बोलता है। आप अगर मैं एज ए इंडिपेंडेंट भी होता, मैं जाता डीसी साहब के पास काम करने, क्या वो मेरा काम नहीं करते? एज ए पब्लिक जब हमारे गाँव से जाए डीसी के पास, क्या डीसी साहब काम नहीं करते? ऐसा नहीं है। हर आदमी अब एक जरिया होता है, लोगों के नुमाइंदे हमें, और इंशाल्लाह हम ब्रिज है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में। जो चुना हुआ नुमाइंदा एक ब्रिज है आज की डेट में, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो कायम करने के लिए, इतनी एम्पावर देने के लिए आज गवर्नमेंट इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च करी है। वो किस लिए? एक आम आदमी जो है, हो सकता है वो गवर्नमेंट तक न पहुंच सके, उसके लिए हम लोगों को चुना गया। और इंशाल्लाह आप देखिए, अगर मैं आज भी कह रहा हूं और अगले 5 साल के बाद भी इंशाल्लाह आप देखते रहिए कि कोई भी काम ऐसा नहीं होगा हमारे इलाके में जो हम लोगों के लिए नहीं करेंगे।